आप वीवर्स को हमारी क्या कहना है? वीवर्स को ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है डोरेमोन पेट शॉप। उनके इधर जो है मतलब हम लोग लिए बहुत अच्छा हेल्दी पपी मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं। और आप भी ज़रूर विजिट कीजिए डोरेमोन पेट शॉप पे। वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे यूट्यूब से फॉलो किया था और यूट्यूब पे इन्होंने मुझे मैसेज डाला था कि इन्हें एक शिजू पपी मेल रिक्वायर्ड है जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्योर ब्रीड होना चाहिए। सो एज़ पर इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने शिजू का मेल पपी जो है अरेंज किया है इनके लिए। जैसे कि अगर आप क्वालिटी भी देख सकते हो, शिजू का डबल कोट का मेल पपी है जिसकी एज है 45 डेज़। पहले डिवॉर्मिंग इसकी हो चुकी है। सो आज हम इन्हें हैंड ओवर करने वाले हैं इस डॉग को। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में दोस्तों आपको बताता हूँ कि जब भी मैं एक पपी सेल करता हूँ तो उसके साथ साथ कुछ बातें बताता हूँ जो ओनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि वीरेंद्र जी का ये फर्स्ट पपी है, इनके फैमिली में ये फर्स्ट डॉग है जो इन्हें ये जो पालने जा रहे हैं। तो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओनर के लिए एक पपी को केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसके डाइट प्लान को मैनेज करना, उसके वैक्सीनेशन, उसकी डीवॉर्मिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमारे पास शिजू मेल पपी अवेलेबल है जिसकी एज 45 डेज़ है, इसकी पहली डीवॉर्मिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम बताने जाएंगे कि इसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम जो इसको फूड दे रहे हैं वो है पेडिग्री प्रो का मदर एंड बेबी स्टार्टर फूड है, जो कि जो पपीज़ की एज होती है 30-35 डेज़ हो जाती है तो 70 डेज़ तक 90 डेज़ तक हमें जो फूड देना होता है वो स्टार्टर ही फूड दिया जाता है। और जब उससे कम एज के पपीज़ होते हैं उन्हें हमें सैरेलैक देना पड़ता है, या तो ह्यूमन सैरेलैक देना होता है या तो इनका जो स्पेशल सैरेलैक मिलता है वही देना होता है। रहा सवाल डीवॉर्मिंग का, तो डीवॉर्मिंग इसकी पहली हो चुकी है जो कि 35 डेज़ में हो चुकी है। दूसरी डीवॉर्मिंग अभी इसकी बाकी है, तो दूसरी डीवॉर्मिंग भी आपको लगभग 5 से 6 दिन में इसकी डीवॉर्मिंग कर देनी है। रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो दोस्तों वैक्सीनेशन हर डॉग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी डॉग लेते हैं तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे जो ओनर होते हैं, जो पेट पेरेंट्स होते हैं, वो वैक्सीनेशन को जो है स्किप कर देते हैं, उसकी वैक्सीनेशन कई महीनों तक नहीं करते हैं। और ऐसे काफ़ी केस हमने देखे भी हैं जिसमें वैक्सीनेशन स्किप करने की वजह से कई बार जो डॉग होते हैं उन्हें गैस्ट्रो पार्वो डिस्टेम्पर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का चांस होता है, जिसकी वजह से कई बार जो पपीज़ होते हैं उनकी जान भी जा सकती है। सो वैक्सीनेशन को कभी भी स्किप ना करें। अब रहा सवाल कि इसे फूड कितना खिलाना है। जैसे कि ये अभी पपी जो है हमारे हाथ में, इसकी वज़न जो है मैक्स टू मैक्स 400-500 ग्राम्स का है ये पपी। तो इसे जो फूड खिलाना है हमें वो आपको आधी मुट्ठी लेनी है। अगर हम दाने में क्वांटिटी में काउंट करें तो 30 से 40 दाने आपको इसके लेने हैं। एक बाउल में आपको डालकर रखना है, उसमें पानी डालना है और उसे 10 से 15 मिनट तक जो है उसे सोख होने देना है, गीला रहने देना है। जिसके बाद वो दाने जो है फूल जाते हैं और वो इतने दाने इतने बन जाते हैं, जिसके बाद आप मैश करके इसको आप दे सकते हैं। जो मैश करने के बाद आप जब इसे देंगे तो वो इजीली उसे खा लेगा। आपको दिन में 3 से 4 बार फीड करना है, ओवर फीडिंग कभी भी नहीं करनी है। तो आप जब 3 से 4 बार फीड करते हैं तो ये इनके लिए इनफ होता है और ये इनका जो पेट रहता है वो प्रॉपर्ली जो है भरा रहता है। तो कभी भी ओवर फीडिंग ना करें। खासकर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, जैसे उनके घर में जब नया डॉग आता है तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। ऐसे में जो घर में बच्चे भी होते हैं तो कई बार इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट को काफ़ी टाइटली वो पकड़ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इनके पेट को टाइटली पकड़ते हैं तो उसकी वजह से कई बार उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है और कई बार जो है स्टूल से जो है उनके पॉटी पास हो जाता है। तो ऐसी जल्दी कभी भी ना करें, बच्चों को खासकर इसे ना दें। अगर आपको भी इसे कैरी करना है तो सिंपली आपको ये 2 फिंगर्स के यूज़ करने हैं, ऐसे आपको कैरी करना होगा। इसके पेट को कभी भी दबाए नहीं, ठीक है। और रहा सवाल इसकी ग्रूमिंग का, इसे नहलाने का, तो जैसे कि पपी 45 डेज़ का है तो 90 डेज़ तक हमें नहलाना नहीं होता है, स्ट्रिक्टली हमें नहीं नहलाना होता है, ठीक है। तो आपको इसको नहलाना नहीं है 90 डेज़ तक। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये लॉन्ग कोट वाले डॉग हैं तो इनकी बॉडी से कभी कभी स्मेल आने लगता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप बॉडी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी का स्मेल है वो नहीं आता है। बट मेक श्योर जो भी परफ्यूम आपको यूज़ करते हो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के होने चाहिए, डॉग के ही परफ्यूम होने चाहिए। और आपको गर्दन के नीचे के पार्ट पर ही जो है स्प्रे करना होगा। इनके आँखों पर, नाक पर या प्राइवेट पार्ट पर आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि केमिकल होता है और कई बार उनको इसकी प्रॉब्लम भी या इन्फेक्शन भी देखने आपको मिल सकता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है एक पेट पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों हम 1 हफ्ते का बैकअप भी देते हैं, जिसमें हम इनको गाइड भी करेंगे कि कैसे क्या क्या फूड खिलाना है, अगर बुखार या सर्दी हो जाती है तो किस किस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। हमने साथ में दिया है हिम्पायरिन सिरप, जो सर्दी ज़ुकाम बुखार या किसी भी तरह के पेन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसके डोसेज भी इनको मैं बता दूंगा। दूसरा हमने दिया है डाइजेटॉन, क्योंकि डॉग दूसरी जगह से आया है, इनके घर में जा रहा है, फूड खाने की वजह से कई बार जो है उनको लूज मोशन के होने की शिकायत होती है, तो वहाँ पर भी हमने डाइजेटॉन दिया है, जो कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे देना होगा डेली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और साथ ही हम भी आपको गाइड करेंगे, आपको 1 हफ्ते तक प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। आइए फिलहाल हम जान लेते हैं वीरेन जी से कि वीरेन को ये पपी कैसा लगा और क्या ये हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। मेरे को पप्पी बहुत अच्छा लगा, हेल्दी पप्पी है और मैं बहुत खुश हूँ पप्पी को लेके। ये बहुत हेल्दी पप्पी है, देख रहे हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? आप व्यूवर्स को हमारे क्या कहना? मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है डोरेमोन पेट शॉप। उनके इधर जो है मतलब हम लोग लिए इन बहुत अच्छा हेल्दी पप्पी मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं, और आप भी ज़रूर विजिट कीजिए डोरेमोन पेट शॉप पे। जी, मेरे शॉप का नाम है डोरेमोन द पेट स्टोर, और मेरे चैनल का जैसे कि आप लोग जानते हैं नाम द पेट गाय है। सो इन्होंने यूट्यूब से मुझे फॉलो किया था, और इन्हें मैंने जो है इनकी जो इच्छा के अनुसार हमने ये डॉग इनको अवेलेबल कराया था। बट मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आउट ऑफ स्टेट से अनलिमिटेड कॉल करते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में सर्विस देता हूँ, मुंबई के बाहर हम कोई भी सर्विस नहीं देते। सो प्लीज़ आप आउटसाइड स्टेट से हमें कॉल ना करें। आपकी कोई इंक्वायरी है या आपको ऐसा लगता है डॉग या कैट के बारे में आपको कुछ जानना है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप कॉल ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे हमें बार बार कॉल करके बोलते हैं, वो बोलते हैं हमें जर्मन शेफर्ड चाहिए, हस्की चाहिए। जब हम बजट उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमें 5000 2000, भैया हमें 2000 में जर्मन शेफर्ड चाहिए, 3000 में जर्मन शेफर्ड चाहिए। प्लीज़ ऐसा गलती ना करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता हूँ। जर्मन शेफर्ड हस्की ये 2000 3000 के कुत्ते नहीं है। तो प्लीज़ आप फ़ोन लगाने से पहले एक बार उस कुत्ते के बारे में जान लीजिए, और डॉग के बारे में जान लीजिए, कौन सी नस्ल ले रहे हो, क्या प्राइस रेंज होता है। सो 2000 3000 में डॉग्स नहीं मिलते हैं। आप लोग बोलते हो कि यूट्यूब से बहुत सारा मिलता है, बहुत सारे लोग बेचते हैं, तो सॉरी, हम 2000 3000 में डॉग डीलिंग नहीं करते। हम प्योर ब्रीड डील करते हैं, जेन्युइन ब्रीड डील करते हैं। हमारा प्राइस थोड़ा सा हाइक होता है, बट आपको प्योर ब्रीड की गारंटी होती है। हमारे पास जो भी ब्रीड मिलते हैं प्योर मिलते हैं, तो आप उसका टेंशन ना लें। अगर आपको भी कोई डॉग ब्रीड लेना है या प्योर ब्रीड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे मुंबई के जो शॉप है वहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं डॉग की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।